साथियों, सातमाला रेंज का हमारा ट्रैक अभी जारी है। आज हम लोग पहुंचे हैं हथगढ़। हथगढ़ जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है। उसके लिए हम लोग कनेरगढ़ का ट्रैक कल करने के बाद में नांदोरी में लंच करके वहां से 35 किलोमीटर दूर हथगढ़ वाड़ी पहुंचे हैं। हथगढ़ किले को सातमाला रेंज का ज्वेल समझा जाता है। सातमाला रेंज में जहां महाराष्ट्र की बॉर्डर खत्म होते हैं, वहां सापुत्रा करके एक हिल स्टेशन गुजरात में है। वहां से 6 किलोमीटर दूर ही हमारा ये हथगढ़ किला है। हथगढ़ किले की ट्रैक शुरू करने के पहले आप लोग हमारा चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सातमाला रेंज का 15वां किला कर रहे हैं, जो हथगढ़ है। हथगढ़ जो सापुत्रा गुजरात बॉर्डर है वहाँ है। अभी हमारे यहाँ हथगढ़ में खैरनार काका के घर से हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। खैरनार काका जो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे और उनके घर में हमने चाय पी के आगे की ट्रैक शुरू कर दी है। हथगढ़ वाड़ी के अंदर हनुमान का सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। उसी के बगल में गणेश जी और सप्तशृंगी देवी की भी मूर्तियां हैं। उसी के बगल में भगवान महादेव का मंदिर है। इन दोनों का दर्शन लेके हम लोग हथगढ़ की ट्रैक शुरू करने वाले हैं। मराठा पेशवे काल में एक किले के गडकरी थे औंधकर। औंधकर के वक्त यहाँ के लोकल भिल राजा ने इस किले के ऊपर आक्रमण बोल दिया था और उसमें वो हार गया था। औंधकर की वीर स्मृति अभी भी हथगढ़ में दिखाई देती है। शिवाजी महाराज के सूरत के हमले के वक्त ये किला आदिल शाही के कब्जे में था। सूबेदार सुराब खान यहाँ का गडकरी था। शिवाजी महाराज ने अपना सिलेदार गोगाजी मोरे को इस किले को अपने कब्जे में लेने के लिए भेजा। उन्होंने ये किला अपने कब्जे में ले लिया और शिवाजी महाराज ने उन मंदिर और वीर स्मृतियों का दर्शन लेके अभी हम लोग किले के तरफ जा रहे हैं। एक कच्चा रास्ता हथगढ़ वाड़ी से ऊपर जाता है। उसी रास्ते से होके हम लोग किले के तरफ जा रहे हैं। ऊपर पहुंचते ही हमको यहाँ से हथगढ़ वाड़ी दिख रही है। हथगढ़ वाड़ी अभी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और सापुत्रा के नजदीक होने से यहाँ भी हिल स्टेशन जैसा ही सब बना हुआ है। एक कच्चा रास्ता ऊपर आके दूसरे रास्तों को मिलता है। दूसरे तरफ से इस किले के ऊपर के स्टेप तक पहुंचने के लिए एक पक्का रास्ता बनाया हुआ है। हमारे गाइड ने बताया ये रास्ता बनाते वक्त जो आर्थमोर चलाने वाला ड्राइवर था उसको यहाँ बहुत बड़ा खजीना मिल गया। वो और उसका साथी आर्थमोर इधर ही छोड़ के यहाँ से गायब हो गए। हथगढ़ किले के बाहरी रास्ता और जो रास्ता बनाए गाड़ी के लिए दोनों आके यहाँ मिलते हैं। यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं। ये बोर्ड बता रहा है कि जो भी हमको स्वराज्य मिला वो किलों के वजह से मिला। इस ज्वालामुखी से बने हुए पहाड़ को बगल में रखते हुए थोड़े आगे आते ही हमको ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है। वहाँ एक पानी का टैंक बना हुआ है। ये रास्ते से थोड़ा ऊपर के तरफ है और वो पूरा पानी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी उसके अंदर कितना पानी है भरा हुआ है। वहां से थोड़े आगे चलते हैं तो देखो इस पहाड़ के ऊपर हनुमान की चपटदान रूपी एक मूर्ति बनाई हुई है। उसके नीचे छोटा सा मंदिर है, उसमें पूजा की हुई है। एक गुफा है, इस गुफा के अंदर एक साधु रहते थे। हमारे गाइड ने बताया 6 महीना पहले किसी ने पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी नीचे फेंक दी। हथगढ़ का पहला दरवाजे के पास ही बहुत कुछ हमको देखने को लिए मिलता है। पहले दरवाजे के पास ही एक शिलालेख जो देवनागरी में लिपि में लिखा हुआ है
वो दिखाई देता है। उसी के सामने शरभ शिल्प दिखाई दे रहा है। ये शरभ शिल्प बहुत सारे किले के दरवाजे के ऊपर दिखाई देता है। इसका मुंह हाथी का है और पूरा बॉडी जो है शेर का है। ये महाराष्ट्र के बहुत सारे किले के ऊपर दिखाई देता है। उसी के नीचे और एक पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं एक शरभ शिल्प और बनाया हुआ है। ये शरभ शिल्प नॉर्मली दरवाजे के पास बनाया होता है। ये एक बल का प्रतीक होता होगा। उसी के बगल में और एक शिलालेख देवनागरी लिपि में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हथगढ़ किले के दरवाजे की रचना और यहाँ की फोर्टिफिकेशन वॉल्स दूसरे 7 महलों किले के जैसी नहीं है। एक तरफ ज्वालामुखी से बना हुआ काला पहाड़ और दूसरे तरफ किले की बनाई हुई ऊंची ऊंची दीवार और उसके बीच में से बनाए हुए गेट्स, एक के बाद एक 4 गेट बनाए हुए हैं। हम अभी दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं। देखो चट्टान के तरफ भी पूरा दीवार बनाया हुआ है। अभी ये है किले का तीसरा दरवाजा। तीसरा दरवाजा पूरा काला पत्थर तोड़ के उसके अंदर से बनाया हुआ है। उसके एक तरफ जहां ये दीवार दिख रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी गुफा है। वो भी दीवार से छुपाई हुई दिख रही है। अंदर जाने का रास्ता पूरा एक पत्थर काट के उसके अंदर से बनाया हुआ है। माना जाता है कि हथगढ़ की निर्मित देवगिरी की राजा यादवों ने की थी। दरवाजे के बगल के गुफा के अंदर हम पहुंचे हैं। जहाँ ये पत्थर डाला हुआ है वहां से एक चौड़ा रास्ता दूसरे तरफ निकलता था, वो अभी बंद किया है। यदि कोई दुश्मन दूसरे तीसरे दरवाजे तक आने में सफल हो जाए और बचने का कोई नहीं रास्ता होता था, तब ये लोग ऐसे गुप्त मार्ग इस्तेमाल करके दूसरे तरफ निकल जाते थे और दुश्मन उनको किले के ऊपर ढूंढते रह जाता था। आपने सुना ही होगा, पुराने जमाने में लोग कहते थे पूरे की पूरी फौज गायब हो जाती थी। वो गायब नहीं होती थी, लेकिन उनको ये चोर रास्ते मालूम थे, इसलिए दूसरे तरफ निकल जाते थे। हमारे गाइड ने बताया इस पहाड़ के दूसरे तरफ आबोना करके गांव है, वहां तक ये छुपा रास्ता अंडरग्राउंड वो काले पत्थर के नीचे से बनाया हुआ था। हम लोगों ने अंदर तक जाके देखा, लेकिन वहां पत्थरों से ये रास्ता पूरा अभी बंद कर दिया हुआ। 5 मिनट के अंदर ही हमको यहाँ पसीने निकल गए। ये लोगों ने इसके अंदर एक ऐसा बनाया होगा, ये सोचने वाली बात है। किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अभी पूरा पत्थरों से भर के बंद कर दिया गया है। तीसरे दरवाजे के पास एक चप्परदान हनुमान की मूर्ति है। ये है हथगढ़। हथगढ़ के ऊपर हमको नासिक के ट्रैकर फ्रेंड्स मिले। शिवाजी महाराज की जय। हनुमान को भी बल का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र के बहुत सारे किले के ऊपर हनुमान की चपड़दान रूपी मूर्ति दिखाई देती है। सामने हथगढ़ किले का चौथा और आखिरी दरवाजा दिख रहा है, लेकिन हम लोग पहले बाएं तरफ ऊपर चले जाएंगे। जिधर हम लोग जा रहे हैं उसी को रानी का बाग बोलते हैं। हमारे गाइड ने बताया वहां हमको खजाना मिल सकता है। यहाँ रानी के कुछ जेवरात तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ के पत्थरों के ऊपर कुछ रेखाचित्र बनाए हुए हैं जो हमको भिमबेटका केव की याद दिलाते हैं। ये कब बनाए हुए कुछ मालूम नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे एनिमल्स, घोड़ा, हनुमान की भी रेखाकृति बनाई हुई है। आगे देखो घोड़े दौड़ रहे हैं। उसी के बगल में और भी जानवर दिखाई दे, सांप दिखाई दे रहा है। यहाँ एक आदमी ने हाथी को उठाया हुआ ऐसा दिख रहा है। लड़ाई के भी सीन दिख रहे हैं। बहुत सारी आकृतियां ऐसी बनी हुई है। ये देखो 2 लोग किसी को लेके जा रहे हैं। ये यहाँ रानी का बाग में ही बना हुआ है। और भी बहुत कुछ आकृतियां दिखती है, समझना बहुत मुश्किल है। मछली दिख रही है, देखो और भी एनिमल दिखते हैं। यही यहाँ का खजाना है। इन आकृतियों के बगल में ही और एक शिलालेख है। ये शिलालेख महाराष्ट्र में सबसे
बड़ा शिलालेख, उसके अंदर 16 लाइन लिखी हुई है। 14वीं शताब्दी में बागलान के राजा बागुल ने एक किला अपने कब्जे में लिया था और उसी के बारे में इस शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है। वहाँ एक शिलालेख दिखाई देता है, उसमें लिखा है बागलान के राजा जो बागुल थे 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक उनका यहाँ राज्य था। उन्होंने एक किला निजामों से जीत लिया था। हथगढ़ के ऊपर 6 शिलालेख पाए जाते हैं और उससे हमको हथगढ़ का इतिहास मालूम पड़ता है और यही है यहाँ का अनमोल खजाना। रानी के बाग से किले की तटबंदी देखो कितनी मजबूत और ऊंची दिखाई दे रही है। चौथा दरवाजा तीसरे दरवाजे से भी और मजबूत है और यह हमको नाने घाट की याद दिलाता है। हजारों साल पहले काले पत्थरों को काट के बनाए हुए ये दरवाजे और अभी लगाया हुआ ये लोहे का दरवाजा, दोनों में कितना फर्क नजर आता है आप देख सकते हैं। दरवाजे के अगल बगल में बहुत सारे निशान बनाए हुए हैं, लॉकिंग की भी अरेंजमेंट बनाई हुई। चौथे दरवाजे से होके हम लोग अभी किले के अंदर पहुंचे हैं। देखो चौथे दरवाजे के बाद में भी कैसा रास्ता बनाया हुआ। किले के ऊपर पहुंचते ही सापुतारा तक का प्रदेश पूरा दिखाई दे रहा। किले की बनाई हुई दीवारें देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किला कितना मजबूत बनाया हुआ था। किले के दीवार के लिए जो पत्थर निकाले गए हैं उसके वजह से पूरा यहाँ जमीन के अंदर खोदा हुआ है। उसी से देखो कितनी मजबूत दीवार बनाई गई है। शिवाजी महाराज के पहले एक किला बहामनी सुल्तानेट के कब्जे में था। यहाँ एक दरगाह दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि पुराने जमाने के कोई फकीर या यहाँ के वीर की ये स्मृति होगी। यहाँ से हथगढ़ क्लब महिंद्रा का होटल और ऊपर आने का रास्ता दिखाई दे रहा है। सातमाला रेंज में पहाड़ों के नाम भी अजीब होते हैं। सामने वाले पहाड़ को लग्न करके बुलाते हैं, इसका मतलब शादी। किले को मजबूत और चौड़ी दीवारें चारों तरफ बनाई हुई है। उसके ऊपर से होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। कई जगह पे अभी वन विभाग ने लोहे के भी प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ है। पानी का एक बड़ा टैंक यहाँ नजर आ रहा है। हो सकता है इसी के पत्थर निकाल के भी दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। किले के ऊपर के रास्ते अभी वन विभाग ने बनाए हुए हैं। सामने हमको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, चलो जाके देखते हैं उधर क्या है। ये एक भगवान शंकर का मंदिर है। लगता है पहले खुले में ही भगवान शंकर की पिंड यहाँ रखी थी, अभी उसके ऊपर छत बना दिया गया है। मंदिर के सामने ही और एक पानी का टैंक दिखाई दे रहा है। देखो पत्थर में कैसा ये टैंक बनाया हुआ है और उसके बगल में कोई और भी अवशेष जो कोई घरों के हो सकते हैं वो दिखाई देते हैं। आगे चल के और एक बहुत बड़ा पानी का तालाब दिख रहा है। इस तालाब को गंगा जमुना तालाब बोलते हैं। इस किले का निर्माण यादव कालीन होगा, लेकिन यहाँ की गुफाएं और नानेघाट जैसा कटा हुआ रास्ता देख के यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सातवाहन काल से यहाँ लोग रहते होंगे। जैसा कि हमने देखा शिलालेख के ऊपर लिखा है, उसके मुताबिक बागुल किंग भैरव सेन ने यह किला बुरहान निजाम शाह ऑफ अहमदाबाद से जीत लिया था। बाद में मराठों ने यह किला अपने कब्जे में लिया। शिवाजी महाराज के वक्त गंगाजी मौर्य यहाँ के किलेदार थे और पेशवे के वक्त यहाँ के किलेदार थे औंदेकर। उन दोनों की समाधियाँ हमने हथगढ़ में देख ली है। 1818 में एक किला अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। हथगढ़ किला सोए हुए काले पहाड़ के ऊपर बनाया ऐसा दिखता है, उसी के वजह से इसकी ऊपर की लंबाई बहुत ज़्यादा है। सरहद के ऊपर होने के वजह से हथगढ़ को हथगारू भी कहते हैं। नीचे जो रास्ता दिख रहा है यही रास्ता नासिक, नांदोरी, कड़वन से होके
सापुतारा और सुरगाना के तरफ जाता है। इसी के ऊपर नजर रखने के लिए इस किले की निर्मित की थी। ये किला सातमाला रेंज के बाकी किलों से थोड़ा दूर 30-35 किलोमीटर है। सामने जो पहाड़ियां दिख रही है उसमें बड़मुंगा, बुवाली और ताड़वा करके ये पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ के नाम भी अजब होते हैं। हमने दूसरे तरफ लग्न भी देखा था। किले का मजबूत फोर्टिफिकेशन अभी भी दिख रहा है। हाथगढ़ और सामने की पहाड़ियों के बीच से जाता हुआ ये रास्ता हजारों साल से दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यही रास्ता इस किले का महत्व इतिहास में क्यों था उसको उजागर करता है। सामने देखो काले पत्थर के अंदर एक छोटा सा पानी का टैंक बनाया हुआ है। उसके अगल बगल में और भी पत्थर के अंदर होल बनाए हुए हैं। सैकड़ों साल पहले बनाई हुई ये किले की दीवार अभी भी मजबूती से खड़ी है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले लगाई हुई ये लोहे की रेलिंग देखो टूट फूट जाने वाली है। सामने एक मजबूत इमारत के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये मकान यहाँ का दारू सामान मतलब एक्सप्लोजिव रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके वजह से इसके ऊपर कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। दीवारें और ऊपर का छत भी लाइम स्टोन और बाकी मटेरियल यूज करके बनाया हुआ है। ये और एक दूसरा स्टोर वैसे ही मजबूती से बनाया हुआ यहाँ दिखाई देता है। अंदर से जब हम लोग देखेंगे इसको तो इसका मजबूती का अंदाजा आपको आ सकता है। सामने ही देखो एक सुंदर इमारत के खंडर दिखाई दे रहे हैं। इसको मुदपाक खाना बोलते थे। यहाँ खाना बनाया जाता था और भी सामान रखने की ये जगह होगी। हमारे हीरो लोगों ने देखो कितने उसके ऊपर ड्राइंग्स बना के रखे हुए हैं। उसी के बगल में एक पानी का कुआं दिखाई देता है, लेकिन अभी वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। और ये है यहाँ के रानियों का महल। अभी भी उनकी दीवारें उनको कितना अच्छी तरह से प्लास्टर किया हुआ था। इसके ऊपर पूरी इस्लामिक छाप नजर आती है। बनाने की शैली इस्लामिक है और ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है। अभी तो पूरे खंडर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खंडर बता रहे हैं कि ये इमारत कितनी बुलंद होगी। हम लोग पूरे किले की ट्रैक करके वापस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। सामने जो गोल दिख रहा है ये यहाँ का धान्य भंडार था। ऐसे और भी अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। हमारी 7 माले की ट्रैक अभी भी चलती रहेगी। हमारा अगला किला होगा मोहनदरी। आप लोग जरूर हमारा चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हथगढ़ अभी एक 5 स्टार डेस्टिनेशन हो गया है। यहाँ से गुजरात बॉर्डर नज़दीक है और सापुतारा हिल स्टेशन भी नज़दीक है। वहाँ से बहुत सारे लोग सिर्फ शराब पीने के लिए हथगढ़ में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।